नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। तो आज की कहानी शुरू करने के पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, कहानी को पूरा सुनिएगा और एक सच्ची कहानी है। इस कहानी के बारे में किसने किसने सुना है जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल शादी के लिए एक मैट्रिमोनियम साइटें बहुत सारी चल गई हैं और हर सरल लगता है ये कि मैट्रिमोनियम साइट पे आप प्रोफाइल बना दीजिए और आपकी मैचिंग का जो पार्टनर है वो आपको मिल जाएगा और उसके बारे में जान के समझ के। और अब ये आज फैशन का युग है और चल गया है। मैट्रिमोनियम साइट से रिश्ते जुड़ते हैं, बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। तो ऐसी एक लड़की होती है लता। ऐसी एक लड़की होती है लता जो कि सरकारी टीचर होती है और घर वाले जब वो पढ़ाई लिखाई कर करके सरकारी टीचर बन जाती है तो मैट्रिमोनियम साइट पे वो अपनी एक प्रोफाइल बनाती है कि शादी के लिए लड़का, सब लोग कहते हैं, घर में कहते हैं सब लोग कि अब शादी की उम्र हो गई है, तो मैट्रिमोनियम साइट पे एक अपनी प्रोफाइल बनाती है कि कोई अगर अच्छी मैचिंग आएगी तो मैं शादी कर लूंगी। ऐसे ही वो सर्च करती है, उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगती है। तो एक बंदा होता है राजेश विश्वकर्मा, उसकी प्रोफाइल देखती है। उसकी प्रोफाइल में लिखा होता है, एज भी उसकी एज के बराबर ही होती है, 1984 उसकी एज लिखी होती है। और एक बहुत ही करोड़पति होता है, एक बिल्डर होता है। उसकी प्रोफाइल देखती है और उसकी प्रोफाइल पे उसके पास रिक्वेस्ट भी आई होती है। तो वो जब ये देखती है कि इतना रईस लड़का और इतनी अच्छी प्रोफाइल और एज भी लगभग बराबर ही है, तो वो उसको प्रोफाइल में जो रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है और शादी की बात आगे बढ़ती है। लड़का आता है, घर वालों से बातचीत करता है, शादी की डेट फिक्स होती है। लेकिन जो इसमें एक नई बात थी कि लड़का इन सारे कामों में केवल अकेले आता है, सिर्फ अकेले आता है और अकेले ही सारी बातचीत करता है, अकेले ही शादी की डेट फिक्स होती है। घर वाले पूछते हैं कि आपके घर वाले में से कोई नहीं आता है शादी के लिए, कोई आया नहीं। तो जो राजेश विश्वकर्मा होता है वो ये कहता है कि अ, हमारे घर में सब इस शादी के खिलाफ हैं, क्योंकि मैंने जब प्रोफाइल दिखाई अपने घर वालों को कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो सब लोगों को लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अकेला ही आया हूँ। घर वालों ने सोचा इसकी सोच बहुत अच्छी है और एक ये बिजनेसमैन भी है, अच्छा कमाता भी है, रईस वाली जिंदगी है। और लता को भी लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, घर वाले नहीं आते हैं, ये इनकी इतनी अच्छी सोच है तो मुझे तो रहना इनके साथ है। उसने भी कोई ज्यादा आपत्ति दर्ज नहीं की और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो राजेश होता है वो अपनी पत्नी को लेकर के एक होटल में रहता है 15 दिन तक। वो होटल में 15 दिनों तक जब रहता है तो उसको इतनी रहस्य की जिंदगी देता है कि बार बार वो जो होती है, उसका नाम कुसुम होता है, कुसुम बार बार यही सोचती है कि भगवान, ऐसा पति, मैंने बहुत पुण्य कर्म किए थे जो मुझे ऐसा पति मिला है, इतनी अच्छी जिंदगी मिली है और इतना कमाने वाला पति मिला है। मतलब हर बात पे भगवान को धन्यवाद करती है कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला, मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। बहुत खुश होती है और 15 दिन उसके ऐसे ही बीत जाते हैं। 15 दिन के बाद वो उसको एक उसका फार्म हाउस होता है, उस फार्म हाउस पे लेके आता है और उस फार्म हाउस पे रखता है। जैसे ही वो फार्म हाउस के अंदर जाती है, उस फार्म हाउस के अंदर सारी जरूरत की सारी चीजें होती हैं और एक बोलते हैं कि एक जो बहुत ए क्लास का रईस होता है, उसके घर में जो सारी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं उस फार्म हाउस में होती हैं। एक नौकर होता है। कुसुम जब वहां जाती है तो उसको लगता है कि जन्नत में आ गई, इसको स्वर्ग मिल गया और ये जिंदगी की तो जो मैंने कल्पना नहीं की थी उससे बढ़ के आज मुझे ये जिंदगी मिली है, मुझे ऐसा जीवन साथी मिला है। वहां भी कुसुम की जिंदगी रईसों वाली, बिल्कुल शहजादियों वाली जिंदगी जीती है। 15 दिन तक वहां भी सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है, अच्छी खासी जिंदगी चलती रहती है और सब कुछ बहुत खुश होती है। कुल मिला के कुसुम अपनी जिंदगी से बहुत खुश होती है। 15 दिन के बाद कुछ ऐसा होता है कि जो कुसुम का बेडरूम होता है, उस बेडरूम में बड़ी सी टीवी लगी होती है और उस टीवी पे जो राजेश विश्वकर्मा होता है वो कुछ देख रहा होता है। कुसुम को बुलाता है, कहता है कि तुम भी आओ। तो जब कुसुम आती है तो वो उसको देखने के लिए बोलता है, तो कुसुम कहती है, अरे ये सब तो चीजें अच्छी नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं आती। असल में जो राजेश होता है वो टीवी पर न्यूड फिल्में देख रहा होता है, जो वेस्टर्न कल्चर की फिल्में होती हैं उस टाइप की वो वीडियो देख रहा होता है उस पर। और वो वीडियो देख करके वो सोचता है कि कुसुम को भी मैं इसको दिखाऊंगा, तो कुसुम को भी ये वीडियो पसंद आएगी। और उसकी जो जो डिजायर होता है, जो सपने होते हैं वो ये होते हैं कि जिस टाइप से इस फिल्म में मैं देख रहा हूँ उसी टाइप से मैं इसके साथ संबंध बनाऊं, अपने कुसुम के साथ भी, और मैं उसी तरह से जीना चाहता हूँ जैसे ये फिल्मों में दिखाया जा रहा है। लेकिन कुसुम चूंकि एक मध्यम क्लास वर्ग की लड़की होती है और उसको ये सब चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन जब वो जिद करता है
तो वो देखती है ये सोच करके कि अगर उसमें मेरे पति की खुशी है तो कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो मैं अपने पति के साथ ही कर रही हूँ। जैसे हर लड़की सोचती है कि अपने पति के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे ही वो भी सोचती है कि ये सब तो अपने पति के साथ कर रही हूँ, वो देखने लगती है। देखने लगती है, फिर वो जो राजेश होता है वो उसी तरह से मनमाना कुसुम के साथ करना शुरू करता है, जैसा वो पिक्चरों में देखता है, वो उस पोर्न मूवीज में देखता है, उस हिसाब से वो कुसुम से संबंध बनाने लगता है, उसी तरफ से नेचुरल अननेचुरल तरीके से उसका संबंध बनाता है। पहले तो कुसुम उसका विरोध करती है, फिर धीरे धीरे सोचती है कि चलो इसकी खुशी में ही खुशी है, इतनी अच्छी जिंदगी उसने मुझे दी है, तो वो अपने आप को उसमें ढाल लेती है। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि एक दिन जो राजेश होता है उसका एक दोस्त आता है उसी फार्म हाउस पे, और वहां पे दोनों बैठ करके और ड्रिंक कर रहे होते हैं, और कुसुम को बुलाता है राजेश और कुसुम से कहता है कि कुसुम, तुमने बहुत दिन से मुझे डांस नहीं दिखाया, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा डांस कर लेती हो, तो आज मेरा दोस्त भी आया है और तुम मेरे साथ, मेरी ख्वाहिश है कि तुम आज एक डांस करो। तो कुसुम थोड़ी सोच में पड़ जाती है, कहती है ठीक है। फिर वो कहता है कि एक शर्त है कि जो तुम डांस करोगे तुम्हारे शरीर पे कपड़े नहीं होने चाहिए। जब वे कुसुम ये शब्द सुनती है तो बिल्कुल ऐसे लगता है उसका धरती निकल गई उसकी जमीन के नीचे से, पहले तो उसकी जमीन खिसक गई हो और सर पे उसके आसमान गिर गया हो, मतलब सोच नहीं पाती कि मेरा पति अपने दोस्त के सामने मुझे कैसे न्यूड दिखाना चाहता है। खैर वो जब विवाद करती है, विरोध करती है, तो उस मारता है वो उसको, कुसुम को मारता है। मारने के बाद फिर उससे वही कराता है जो कराना चाहता है, उससे न्यूड होकर के उसके नाच नचवाता है अपने दोस्तों के सामने, और फिर जो वो सब करता है वही वो दोस्त जो है कुसुम के साथ भी करता है। मतलब कि कुसुम के साथ उसका दोस्त भी संबंध बनाता है उसी तरीके से जैसे राजेश नेचुरल और अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाता था। कुसुम ने सोचा चलो आज की बात है, फिर भी वो तड़प के बर्दाश्त करके भी इससे चीजों को बर्दाश्त कर लेती है। दूसरे दिन होता है, दूसरा दोस्त आता है, दूसरे दोस्त के साथ भी यही होता है, दूसरा दोस्त भी कुसुम के साथ संबंध बनाता है। अब तो ये ज़िंदगी हो गई थी, हर दिन कोई नया आता है, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, और कुसुम को उनके सबके साथ संबंध बनाना पड़ता है। अब कुसुम सोचती है कि इस नरक भरी ज़िंदगी से मुझे कैसे छुटकारा मिले भगवान? मैंने क्या कर लिया है? समझ नहीं आ रहा, वो जी नहीं पाती है। वो भी सोचती है कि भगवान मुझे कहीं से भी मैं ऐसे भाग जाऊँ, और भागने का प्रयास करती है। जब वो भागने का प्रयास करती है तो राजेश क्या करता है, जो कमरे में वहाँ नौकर होता है, उसकी पहरेदारी और सख्त कर देता है कि वहाँ से जा ना पाए, और उससे कहता है कि इसके शरीर पे जब भी घर के अंदर वो रहती है तो उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, कि अगर कपड़ा नहीं होगा तो ये भागने की सोचेगी भी तो वो भाग नहीं पाएगी। ना उसके रूम में एक भी कपड़ा होता है, ना उसके शरीर पे भी एक कपड़ा होता है, बिना कपड़ों के उसको अपने कमरे में रखा जाता है ताकि वो भाग ना पाए। इस बीच में जब कभी वो बोलती है कि मुझे मेरे मायके से बात करा दो, मेरे मायके वालों की बहुत याद आ रही है, मेरी बात करा दो वहाँ पर, तो वो सिर्फ उतनी ही बात उस पे उतनी ही बात करती है, क्योंकि उसको धमका दिया जाता है कि अगर तुमने अपनी कोई बात बताई तो तुम्हारे भाई को, तुम्हारे घर वालों को मैं मरवा दूंगा। ऐसा बोलता है तो वो डरी हुई होती है, अपनी कोई बात नहीं बता पाती, सिर्फ घर वालों की ही हाल खबर लेती है और अपनी झूठी बातें बताती है कि मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे करके जिंदगी चलती रहती है। एक बार जो लड़की की माँ होती है तो वो बात करती है, कहती है कि आप जो है बेटी को हमारे ले आइए, तो मैंने महीने भर का टाइम बीत गया है और हमारी बेटी से हमें मिला नहीं है, मुलाकात नहीं हुई है, तो आप उसको ला करके एक बार हम लोग उसे मिलवा दीजिए। तो कहता है ठीक है मैं भिजवा दूंगा, और उसको बहुत धमका के भेजता है कि तुम वहां जाकर के कोई बात नहीं बताना, और जो ये आने जाने की रस्म है वो पूरी करके चली आना। कुसुम कहती है ठीक है, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, मुझे भी जानना है। तो वो उसको भेज देता है। वहां जाने के बाद उसको बर्दाश्त नहीं होता, वो सारी बात अपनी माँ को बताती है कि माँ मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। माँ पुलिस में कंप्लेन करती है, तब जाकर के पुलिस जब एक्शन लेती है तब जाकर के कुसुम इस जिंदगी से निकल पाती है। अब आप सोचिए, हर लड़की सोचती है कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, लेकिन जो कुसुम के साथ हुआ भगवान न करे वो जीवन में कभी किसी के साथ भी हो, किसी भी लड़की के साथ हो। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो बताइएगा, एक सच्ची कहानी है, और इन कहानियों को सुनाने का मेरा कोई मतलब नहीं होता कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे। बस ये होता है कि इस तरह की कहानियां सुन करके हम लोग की जागरूकता बढ़ती है, और किसी ऐसी चीज होने से बचाया जा सकता है जिसको भी ये पता हो किस तरह की भी चीजें होती हैं। बस सतर्क करना आप लोगों को, मैं इसलिए कहानी लेकर के आती हूँ, सच्ची कहानी को लेकर के आती हूँ। अगर आपने पहले भी कहानी सुनी हो तो कमेंट मुझे बताइएगा। जो कुसुम नाम है वो काल्पनिक है, बाकी जो मैंने नाम बताया वो सही थे। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई और किसी सच्ची कहानी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।